आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अष्टमी नवमी में बनने वाले प्रसाद भोग काले चने और हलवे की रेसिपी। इस चने को बनाने के लिए हमें अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सरल तरीके से कम तेल कम मसाले में बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए हमें अलग से किसी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही पैन या कढ़ाई में इस हलवे को बना लेंगे और ये हलवा बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो सबसे पहले हम चना बनाने के लिए चने को 7 से 8 घंटे के लिए भिंगा देंगे। तो ये रात में भिंगा हुआ चना है और चना बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। क्वांटिटी में ये 2 कटोरी चना है। चना बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हम 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे। प्रसाद बना रहे हैं इसलिए हम इसे देसी घी में बनाएंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 1 से 2 बार इसे चला लेंगे और अब हम इसमें भिंगा हुआ चना डालेंगे। पानी निकाल करके अलग कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब इसे 1 से 2 बार हम चला लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 3 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। तो लाल मिर्च की क्वांटिटी हम यहाँ ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि प्रसाद के लिए जब हम बनाते हैं तो मिर्च और मसाले वैसे भी कम होना चाहिए, लेकिन हाँ टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। मिर्च की क्वांटिटी अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा, लेकिन आधी चम्मच भी सफिशिएंट है। और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो करके हमें 3 से 4 मिनट तक इसे चलाते हुए भुनना है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पे आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। मसाले जलने नहीं चाहिए, नीचे लगे नहीं। पानी की जगह आप 1 से 2 चम्मच घी भी यहाँ ऊपर से डाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि चने पे सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए हैं और 3 से 4 मिनट हमें इसे भुनते हुए हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 ग्लास पानी डाला है और अब हम इसमें व्रत वाला नमक डालेंगे। तो नमक हमने आधी चम्मच डाला है और अब इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ हाई करके इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा, प्रेशर कुकर का लिड लगा करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 4 से 5 इसमें स्टीम आने देंगे। 4 से 5 स्टीम आने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे 5 स्टीम आ चुके हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम एक पैन या कढ़ाई में घी डालेंगे। तो 5 से 6 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी बढ़ा सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है। आधी कटोरी हम इसमें सूजी डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें सूजी को भुनना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत करिएगा। स्टार्टिंग में हम इसे लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। अगर सूजी जब धीरे धीरे भुनती है ना तो वो बाद में बहुत अच्छे से फुल जाती है और इससे हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल दानेदार हलवा बनता है। हलवे के लिए सूजी भुनने में आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कुछ 5 से 6 मिनट हुए हैं और सूजी का कलर चेंज हो गया है। ये हल्का ब्राउन कलर हो गया है। लेकिन जैसे ही सूजी का कलर हल्का ब्राउन होता है तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे सूजी का कलर बहुत तेज़ी से चेंज होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद करके एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ज़रूरत लगे तो फिर से ऑन करके आप थोड़ा भून लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ब्राउन होता है ना तो वो नीचे से लगने के भी चांसेस होते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और अब आप देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब हम 1 से 2 बार इसे बस चला लेंगे। इस टाइम पे कई बार होता है कि बहुत से लोग चाशनी अलग से बना करके डालते हैं। उस हलवे का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें अगर दूसरा बर्तन नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से भी बना करके देखिएगा। ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनता है। रेशियो के हिसाब से हमने आधी कटोरी सूजी डाला था इसमें, तो 1 कटोरी से सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी से थोड़ा कम इसमें हमने चीनी डाला है और सेम उसी कटोरी से हमें 3.5 से 4 कटोरी पानी डालना है। का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। आधी कटोरी सूजी है, 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी है और 3.5 से 4 कटोरी पानी है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और अगर आपके पास केसर के धागे हों या अगर आप डालना चाहते हो तो 2 से 3 चम्मच गर्म दूध में आप उसे भिंगा दीजिए और डाल दीजिए। और 1 से 2 बार चलाने के बाद इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और 1 से 2 चम्मच हम ऊपर से इसमें घी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे ढक देंगे, ढक सकते हैं लो फ्लेम पे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इसमें कोई लम्प्स बनने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है और ऐसा भी नहीं कि चीनी डालने के बाद और पानी डालने के बाद आपको जल्दी जल्दी से चलाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आराम से आप डालिए और इसे मिक्स करिए। बस गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो इसलिए रखते हैं कि सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए और फूलती जाए।
ऐसा करने से हलवे का टेक्सचर बिल्कुल दानेदार होता है। तो यहाँ आप हलवे का टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ है और दानेदार है। तो बिना चाशनी बनाए भी आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। और अभी हमने गैस का फ्लेम लो रखा है और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। हमने काजू, किशमिश और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाला है। एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे ड्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। वैसे जितना हमने डाला है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। इधर हलवे को हम ढक देंगे। इधर हम चने को भी चेक कर लेते हैं। स्टीम लगने के बाद गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया था और चने भी बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं, मतलब अच्छे से सॉफ़्ट हो गए। ऐसा भी नहीं है कि चना बिल्कुल घुल गया है, मतलब एक एक चना सॉफ़्ट हो गया है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि पानी की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है। स्टीम लगने के बाद चने का हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था, मतलब उस टाइम पे बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। इसे हम खोल के हाई फ्लेम पे ड्राई करेंगे। आधी चम्मच से भी कम हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, व्रत में खाए जाने वाला गरम मसाला। जो भी आप गरम मसाला व्रत में खाते हो उसे डाल करके गैस का फ्लेम हाई करके चलाते हुए हम इसे भुनेंगे। और हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसका पानी थोड़ा मतलब कि सूख न जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पानी भी काफ़ी हद तक सूख चुका है और चना बिल्कुल लटपटा हो गया है, मतलब सारे के सारे मसाले अच्छे से चने पे कोट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो प्रसाद के लिए चना बन करके तैयार है। बहुत से लोग व्रत में आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी या टमाटर नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से आप प्रसाद के लिए चना बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही कम मिर्च, मसाले, तेल में ये बना है। वैसे तो प्रसाद की ये खासियत होती है कि बनाते समय या बनाने के बाद हम किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका भोग लगा देते हैं ना, कभी भी नहीं ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की कमी हो। मतलब नमक वमक सारी चीज़ें लगती हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बिल्कुल कम तेल मसालों में और सरल तरीके से, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हमारा प्रसाद भोग बन करके तैयार है। एक बार आप इसे ट्राई करिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।